अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी हाफिज़ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल LifeChanger.7 TV। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बहुत से खुराफात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में ज़लज़ला आने के हवाले से, और रिसेंटली आपने देखा भी कि शाम, तुर्की और लबनान में बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया भी, बहुत सा जानी नुकसान हुआ भी। और जो आदादो शुमार बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि 6000 अमवात हुई हैं या 7000, ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अब ये बात कहना कि ये अल्लाह का अज़ाब है, तो इस बात को मैं एक चीज़ के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह का अज़ाब है तो क्या शाम, तुर्की या लबनान में ही गुनाह हो रहे हैं? पाकिस्तान में गुनाह नहीं हो रहे? हम गुनाहगार नहीं हैं? मेरा ख्याल है कि जितने करप्ट और जितना करप्ट सिस्टम और जितने ये गुनाहों का सिलसिला ये हमारे पाकिस्तान में है ना, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। क्योंकि हम ना तो एक दूसरे से मुखलिस हैं और ना ही हमारे हुक्मरान हमारे साथ मुखलिस हैं, ना ही हमारे आपस में जो रवाबित हैं वो इस कदर मुखलिस हैं कि हम किसी को सीधी बात ही बता सकें। हम लेन देन में मुखलिस नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में मुखलिस नहीं हैं, हम एक दूसरे के भाईचारे में जो हमारे मामलात होते हैं उसमें मुखलिस नहीं। इवन दो कि मैं जितनी भी बातें करना चाहता हूँ हम किसी भी हवाले से आपस में मुखलिस है ही नहीं। हमारा कोई भी अमल, कोई भी फेल आपस में ऐसा नहीं है कि कोई हमारी मिसाल दे सके। दुनिया के तमाम ममालिक की नज़रें हमारे ऊपर हैं। इवन के ये जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, इसके पास अभी तक कोई और टॉपिक डिस्कस करने के लिए ऐसा आया ही नहीं कि वो पाकिस्तान को छोड़े। वो हर रोज़ पाकिस्तान को लेके इतना जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि ये हुक्मरान ऐसे हैं, इनके अवाम ऐसे है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। भाई इसमें गलत भी तो क्या है? हमें गुस्सा आता है सुन के, मगर करें भी तो क्या? हमारे अंदर कोई ऐसा पहलू भी तो मौजूद नहीं है कि जिसकी वो मिसाल दे सकें कि ये काम अच्छा भी कर रहे हैं। हम कौन सी चीज़ पाकिस्तान में बना रहे हैं? हमारे टैलेंटेड लोग कहाँ हैं? किसी के पास टैलेंट है ही नहीं। अभी देखें, इंडिया है, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया का ऐसा बादशाह बनने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। गाड़ियाँ वो अपनी बना रहा है। ये हमारे पास 3 डब्बा आल्टो 20 लाख रुपए की और 4 लाख रुपए इसका ऑन लिया जा रहा है। 24 लाख की गाड़ी और 660 सीसी 3 डब्बा। वो 12 लाख रुपए में ऐसी कमाल की गाड़ी और पजारो दे रहे हैं कि आपकी सोच है। दुनिया का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर वो तरक्की नहीं कर रहे, और दुनिया का ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर हम ज़मीन दोस्त नहीं हो रहे। सोचने वाली बात है कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी नस्ल सिर्फ टिकटॉक के पीछे लगी हुई है कि बस ठुमके लगाओ, बस वायरल हो जाओ किसी तरीके से। और भाई उससे मिलेगा क्या? मुझे तो समझ में ये भी नहीं आ रहा। क्योंकि और फिर ये ख़ास तौर पे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि आपने अपनी नस्ल को सिखाया क्या है। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज के अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। कभी देखा भी है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके कर क्या रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसा इल्म सीखा है कि जिससे वो आपकी इज़्ज़त भी करते हों? नहीं करते होंगे। आप डरते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मैं इसके आगे ऊँची आवाज़ में ना बोलूँ, कहीं ये मुझे घर से ही नहीं निकाल दे। अगर किसी बच्चों को आपने कोई हुनर सिखाया कि बेटा साथ में कोई हुनर भी सीख लो, हुनरमंद की बहुत कदर है, बहुत इज्जत है, आपके अंदर कोई टैलेंट आएगा तो पाकिस्तान की खिदमत कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं, किसके पास कोई डिग्री है? मुझे कोई दिखाएं कि जिसने सियासत पढ़ी हो, कि जिसके पास प्रॉपर वो इल्म मौजूद हो। पिछले थोड़े वक्त पीछे वापस जाए ना तो एक वज़ीर को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगाया था, जबकि उसके पास कोई एक रत्ती बराबर भी वो इल्म था ही नहीं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को समझ सके कि कैसे इसको मैनेज करना है, क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे मैं जो है जिस चीज़ का वज़ीर बना हूँ लोगों को कैसे बता सकूँगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। हैरत की बात है ना कि हमारे पास किसी चीज़ का टैलेंट है ही नहीं। और ख़ास तौर पे जो मेरा टॉपिक था कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है या नहीं आने वाला, वो बात मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ कि पाकिस्तान में ज़लज़ला नहीं आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि साइंसदानों ने जो प्रेडिक्शन की थी उसके मुताबिक 30 तारीख को उन्होंने कहा था कि अगले जो 6 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त तरीन है, इनमें पाकिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है। क्योंकि एक लेयर उन्होंने लगाई थी मैप के ऊपर जो अफ़गानिस्तान को क्रॉस करती हुई, पूरा पाकिस्तान क्रॉस करती हुई समंदर में जा रही थी।
मगर वो 6 दिन का इंदिया था, 6 दिन वो गुजर चुके। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 8 तारीख है फरवरी की 8 तारीख है, और उन्होंने जनवरी की 30 तारीख को ये प्रेडिक्शन की थी कि अगले 6 दिन बहुत हसास हैं और पाकिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है, या दूसरे जो शहर या ममालिक उन्होंने जो कहे थे। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें भी अपने अमालों को देखना चाहिए कि अगर वो अज़ाब ही था तो हाँ, इधर भी अज़ाब आ सकता है, और ये भी कोई अज़ाब से कम नहीं है। जो हमारे इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, ये भी कोई अज़ाब से कम नहीं है। मगर अल्लाह ताला के यहाँ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि खुदारा अपने आप को ठीक करें। मैं भी कोशिश करता हूँ अपने आप को ठीक करने की, कि जो पहलू मेरे अंदर गलत मौजूद है उनको ठीक करूँ। मेरे किसी के साथ ताल्लुक़ ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। कोई मेरे से परेशान है तो उससे माफ़ी मांग के उसको मनाने की कोशिश करूँ। एक दूसरे से ताल्लुकात बेहतर बनाएं, लेन देन में सच्चे हो जाएं, नाप तोल में पूरे हो जाएं, और हो सकता है कि हमारे इन अमालों की वजह से अल्लाह पाक हमें मुआफ़ फरमा दे और हमारे ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो अवाम का दर्द रखता हो। अभी देखिएगा कि ये रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और दूसरे ममालिक जिसको हम काफिर कहते हैं, उन ममालिक में पूरा महीना सब्सिडी दी जाएगी और तमाम चीज़ों को सस्ता कर दिया जाएगा, ताकि हर चीज़ मुसलमानों की पहुँच में हो जाए और वो रोज़े रख सकें और इफ्तार कर सकें। और देखिएगा हमारे मुल्क में क्या होता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं ना, सच्चे पाकिस्तानी हैं, तमाम चीज़ों को महंगा कर दिया जाएगा। इवन कि अभी जो फल, जो सब्जियां जो आपकी पहुंच में हैं, जो आप खा सकते हैं, वो डबल ट्रिपल रेट पे चली जाएंगी। और ख़ास तौर पे एक लीमू, जो हम स्कंजवी बनाते हैं जिससे, लीमू देखिएगा कि किस कदर महंगे होते हैं, 1200-1400 रुपये पर केजी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएँ। फल आपकी पहुँच में नहीं होंगे, क्योंकि हम सच्चे मुसलमान ना। फिर अगर किसी से इस बात का शिकवा किया जाए ना, तो वो कहते हैं भाई 21 महीना है, इधर च भी ना कमाइए। ये जब उनका जवाब होता है कि बाकी 11 महीने आपने कमाया नहीं है। अगर आप अल्लाह की राह में लोगों को तकलीफ़ देंगे तो फिर यकीन करें, अगर आप इंसानियत को तकलीफ़ देंगे तो फिर वो रब है, वो आपके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेगा। जो आपके अमाल हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे, जो मेरे अमाल हैं मेरे सामने आ जाएंगे, जो आपके हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए ये जो खुराफात हैं कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आएगा तो ये अज़ाब है, ये फ़िलहाल जो साइंसदानों की प्रेडिक्शन थी वो उसके मुताबिक तो ये ख़तरा टल चुका है। मगर ये अगर अज़ाब है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कभी भी आ सकता है। मेरे मुंह में खाक में, अल्लाह पाक कभी का ऐसा वक्त ना लाए, अल्लाह पाक खैर आफियत से हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करे, मेरी दुआ है दिल से। मगर अगर किसी वजह से आप इसको समझते हैं कि ये अज़ाब है, तो यकीन करें हमारे अमाल ऐसे ही हैं कि अज़ाब आ भी सकता है। अपने आप को हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और उन लोगों पे जिनके ऊपर ये आफत आई है उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और उनको अल्लाह पाक इस मुसीबत से जल्द अज जल्द निकाल दे, और उनको खैर आफियत से ज़िंदगी गुजारने की जो है वो नेमत से नवाजे। और अपने लिए भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें भी इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा फरमाकर, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर, अगर ये अज़ाब है तो उसको हमारे ऊपर से टाल दे, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। इसमें रहने वाले मुसलमानों की जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती हैं उन सब की खैर फरमाए, और हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन तमाम बातों को आपके दिल में उतारे, और मुझे और आपको इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका, हमारा और सबका लाइफ चेंजर।